साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। दासी के विचार का विषय है आज भगवान को क्या पसंद है। बहुत ही सुंदर साखी निरंकारी मिशन से जुड़ी है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। साधु संगत जी, भगवान को क्या पसंद है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे जो है सम रहने वाले लोग पसंद हैं, यानी सुख आने पर ज़्यादा उछले नहीं, दुख आने पर ज़्यादा रोए चिल्लाए नहीं। जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है। ये जो है कहीं कोई सौभाग्यवती बन रही है, कहीं किसी का सुहाग गुजर रहा है, कहीं कोई जन्म ले रहा है, तो कहीं पर कोई जो है किसी की अर्थी उठ रही है। यानी अगर एक ही तरह की स्थिति जीवन में बनी रहेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। साथ संगत जी, ये सारी परिस्थितियां जो है हमारे जीवन में, अगर हम जन्म ले लिए हैं, किसी भी शरीर में आ गए हैं, तो ये सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती रहेंगी। इसलिए हमें जो है ऐसे ज्ञानी ध्यानी पुरुष है जो किसी भी परिस्थिति में सम रहते हैं। जैसी परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन मन की स्थिति एक जैसी हो। साथ संगत जी, इस तरह से देखा जाता है संसार में कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, कोई जन्म कहीं पर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उस घर में खुशियों का माहौल है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसी की अर्थी उठ रही है, लोग वहाँ पर गमगीन हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहीं शादी का माहौल है, कोई सौभाग्यवती बन रही है, वहाँ पर धूम मचाई जा रही है। उसके आगे बढ़ते हैं, किसी का सौभाग्य उजड़ रहा है। साध संगत जी, ये सारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में बराबर आती रहती हैं। साध संगत जी, यहूदियों में एक कथा प्रचलित है। यहूदियों में भगवान को यहोवा कहा जाता है। एक बार किसी ने पूछा यहोवा से, यानी अर्थात भगवान से, कि प्रभु आपको क्या पसंद है। तो भगवान ने कहा, मुझे जो है सत्संग की तरफ चलने वाले पांव पसंद हैं, सत्कर्म करने वाले हाथ पसंद हैं, मीठे वचन बोलने वाली और दूसरों को सद्मार्ग पर ले जाने वाली जीभ पसंद है, और हमेशा मुख पर प्रसन्नता हो, हमेशा उसका ध्यान जो है अडिग हो, उसका मस्तिष्क शांत हो, हमेशा जो है वो दूसरों को सद्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करे। ऐसा ज्ञानी ध्यानी पुरुष है, मुझे पसंद है। और ये जो है बड़ी महंगी चीज़ है, ये किसी को मिलती नहीं है। साध संगत जी, भगवान ने कहा कि अगर ये चीज़ें पानी है तो आपको किसी ज्ञानी संत महापुरुष का साथ करना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, वहीं पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और आगे भगवान ने कहा, यदि आपके जीवन में संत हैं तो फिर आपके जीवन में हर पल बसंत है। सत्संग जी, इस कहानी से यही पता चलता है कि भगवान को क्या पसंद है। आज सदगुरु माता जी की कृपा से जो भगवान का मैसेज लेकर जिस धरती पर उपस्थित हैं शरीर के रूप में, साध संगत जी, ये सारे मैसेज जो है धरती पर फैला रही हैं, एक एक के अंदर ऐसा देखना चाहती हैं जिससे पूरे संसार के लोग जितने भी इंसान हैं सुखी हो जाएं और भगवान भी प्रसन्न हो जाएं। साध संगत जी, जब भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे ऊपर तो हमारे हिस्से में सेवाएं आ जाती हैं, हमें सेवा मिलती है। और साध संगत जी जानते हैं
कि सेवा का फल मेवा होता है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साथ संगत जी, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम सेवा का भाव रखें अपने मन में। साथ संगत जी, एक बार कुछ संत जो है गंगा जल को लेकर के आगे किसी बड़े तीर्थाटन पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे और वहाँ पर जाते जाते काफ़ी दूर तक चले गए। उन्होंने रास्ते में देखा एक बकरी जो है प्यास से चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। उस संत ने क्या किया, उस गंगा जल को उस बकरी को पिला दिया। बकरी चिल्लाना बंद कर दी और आराम से बैठ गई। उनके साथ जितने भी उनके साथी थे, अरे आपने ये क्या किया, आप इस पवित्र गंगा जल को उस बकरी को पिला दिया। अरे उस तीर्थाटन पर चल करके वहाँ मंदिर में इसे चढ़ाना था, कितना पुण्य का काम होता। उस भले संत ने कहा, भाई मेरे समझ में नहीं आता है, जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसके प्राण पखेरु इससे उड़ जाएंगे, अगर इसको नहीं मिलेगा उस जो है मूर्ति पर चढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। साथ संगत जी, होता है सेवा का भाव। हम अपनी भलाई को इधर उधर करके भी दूसरे की यदि हम सेवा करते हैं तो जो है सेवा बहुत अति उत्तम सेवा होती है। साधु संगत जी, इस तरह से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो है जो ये मानव तन मिला है, ये मानव तन जो है बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं और जो मानव तन रहते हुए हमें सदगुरु का साथ मिल जाए, इसको परम सौभाग्य कहा जाता है। साथ संगत जी, अब हम लोगों के जीवन में सदगुरु विराजमान हैं। हम सदगुरु का दर्शन अंशन करते हैं, जो है इलाही दीदार करते हैं। साथ संगत जी, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। तो आइए साथ संगत जी, भगवान को जो पसंद है, हमारे सदगुरु को जो पसंद है, हम वही कर्म करें, वैसा ही कर्म करें, तभी हमारे सदगुरु पसंद होंगे। नहीं तो हम सत्संग करने से या हम बार बार जो है सिमरन करने से, सेवा करने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक हमारे मन के भाव नहीं बदलेंगे। तो आइए साथ संगत जी, भगवान की पसंद के अनुसार अपने मन के भाव को हम बनाएं, तभी हमारी भक्ति परवान होगी। प्यार से कहना था निरंकार जी।